हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद एडुअल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक हिंदी व्याकरण हिंदी ग्रामर के एक टॉपिक पद परिचय के बारे में। ये वीडियो पद परिचय के लिए है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आर हिंदी ग्रामर। बेसिकली क्लास 10th के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स में 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस पद परिचय टॉपिक से आ जाते हैं। और भी बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी पद परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कई एग्ज़ाम्स में पद परिचय पूछ लिया जाता है। तो इस पद परिचय को हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, पूरी कंप्लीट वीडियो आप देखिएगा तो आपको पद परिचय पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फाइन, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और चलिए स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा पद परिचय का वीडियो। ओके ओके, स्टार्टिंग कहाँ से है? यस, पद परिचय। जैसा हम अपने परिचय देते हैं, जैसा कि हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, उसी प्रकार वैसे ही हमें वाक्य में जितने शब्द होते हैं ना, उनका भी परिचय देना होता है। जैसे हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, कोई हमसे पूछता है भैया अपना इंट्रोडक्शन दो। कभी कभी स्कूल में हमसे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। तो जिस हिसाब से, जिस टाइप से हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें वाक्य में जितने भी शब्द, वाक्य में सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स, जितने भी शब्द आते हैं, उनका भी परिचय होता है। ठीक है, उनका भी परिचय होता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। जो वाक्य में सार्थक शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय, पद संख्या या पदान्व कहते हैं। ओके, पदान्वय कहते हैं। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य क्या है? व्याकरणिक परिचय क्या है? वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, उसका वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, क्या दिया गया एग्जाम्पल? राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। तो राजेश यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग है, क्योंकि ये मेल है इसलिए पुल्लिंग है। ये एक वचन है, सिर्फ राजेश तो सिर्फ एक ही है, एक वचन है। और यहाँ पे कर्ता कारक है। कर्ता कारक मीन्स उसने पुस्तक अपनी दी, तो एक कर्ता कारक हो गया। ठीक है, और हम यहाँ पे कभी कभी काल भी दे देते हैं। ठीक है, कौन सा काल है? राजेश ने रमेश को पुस्तक दी, यानी कि ये हमारा जिस काल में होगा उस काल का हम यहाँ पे नाम लिख देंगे। ठीक है, ऐसे रमेश का अगर हमें पद परिचय पूछा जाए, पुस्तक का पूछा जाए, तो ये सब हम बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पद परिचय, पद की परिभाषा क्या होती है? पद परिचय की परिभाषा क्या होती है? व्याकरणिक दृष्टि से पद का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक मीन्स ग्रामर की अगर हम दृष्टि से देखें तो पद का इंट्रोडक्शन देना, किसी भी शब्द का मीन्स पद का, शब्द का नहीं, पद का इंट्रोडक्शन देना ही पद परिचय कहलाता है। फाइन, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। शब्द जब स्वतंत्र रूप में अकेला रहता है तब शब्द कहलाता है, और शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तब पद कहलाता है। जब भी कोई शब्द अकेला मीन्स अकेला रहता है तो वो क्या कहलाएगा? तो वो आपका कहलाएगा सिर्फ शब्द कहलाएगा। और अगर वो पूरा वाक्य में प्रयुक्त हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? पद कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है श्याम, यह अभी शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खाली अगर हम श्याम लिख देते हैं, श्याम, तो ये क्या है? केवल शब्द है। अगर हम इसका लिख देते हैं श्याम बंसी बजाता है, यहाँ पे देखिए एक वाक्य हो गया, श्याम बंसी बजाता है मीन्स श्याम बंसी बजाता है। यहाँ पे श्याम क्या है? अब ये एक पद है। क्या है? पद है। ठीक है, पद परिचय का उदाहरण, चलिए पद परिचय और उदाहरण देख लेते हैं। श्याम बंसी बजाता है वाक्य में जिस पद पर रेखांकित किया जाता है। आपके एग्जाम्स में कैसे पूछा जाएगा? जिसका भी पद परिचय पूछा जाएगा, उसमें नीचे अंडरलाइन किया होगा। ठीक है, उस वर्ड के नीचे अंडरलाइन दिया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ श्याम में जो देखिए अंडरलाइन है, तो यहाँ पे हमें श्याम का देना है। ठीक है, यहाँ पे हमें श्याम का पद परिचय देना है। श्याम क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है,
पुल्लिंग है, एक वचन है और ये कर्ता कारक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पद परिचय देते हुए आवश्यक निर्देश। जब हम पद परिचय देते हैं तो कुछ आवश्यक निर्देश आ जाते हैं। अगर हम संज्ञा का पद परिचय दे रहे हैं तो उसका हमें भेद लिखना पड़ेगा, उसका लिंग लिखना पड़ेगा, किस लिंग में है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ठीक है, वचन लिखना पड़ेगा, एक वचन है, दो बहुवचन है। ठीक है, अगर सिर्फ एक है तो एक वचन, ज़्यादा है एक से तो बहुवचन। ठीक है, कारक कारक लिखना होगा, कारक जो हमारे 5 प्रकार के होते हैं। ओके, सर्वनाम 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 के लिए अगर हमें पूछा जाए, मीन सर्वनाम का पद परिचय देना हो, तब उसका भेद लिंग वचन कारक ये सब हमें लिखना है। विशेषण के लिए तो भेद लिंग वचन विशेष। विशेष्य क्या होता है? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेष्य कहा जाता है। क्रिया का क्रम देना है तो हमें लेकर लिखना होगा भेद लिंग वचन काल। इन सब में संज्ञा सर्वनाम में भी हम काल लिख सकते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम में भी काल लिख सकते हैं और क्रिया में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण दिया है, दिव्या ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। किसने कहा? दिव्या ने कहा। तो इसका दिव्या का हमें देखिए पद परिचय फाइन करना है। हमें कैसे पता? क्योंकि इसके नीचे अंडरलाइन दिया हुआ है। ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन जब किया हो गया है तो हमें पता चल गया कि हाँ इसी का हमें पद परिचय देना है। दिव्या ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये क्या हो गया? पहली बात तो ये संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और दूसरी बात इसका नाम दिया है, एक एग्जैक्ट एक पर्सनल नाम दिया है। तो क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ये एक गर्ल है। कौन है? गर्ल है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये गर्ल है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। और एक वचन है, सिर्फ एक ही तो है दिव्या। दिव्याओं तो लिखा नहीं है, सिर्फ दिव्या लिखा है, यानी कि सिर्फ एक वचन है। एक वचन तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक वचन। ठीक है, और क्या लिखा है? कर्ता कारक। वो बता रही है, उसने बताया, उसने कहा, तो ये कर्ता कारक ही तो हुआ। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देंगे कर्ता कारक। वह तुम्हें आने को कहेगा। वो तुम्हें आने को कहेगा कि तुम आओ। वो तुम्हें आने को कहेगा। तुम्हें का में देना है, क्योंकि तुम्हें के नीचे देखिए अंडरलाइन दी हुई है। तुम्हें का में देना है, इसका मतलब तुम्हें क्या है? तुम्हें सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुष है। ठीक है, पुल्लिंग, एक वचन, कर्मकारक। ठीक है, ऐसे ही सारे उदाहरण दिए, आप लोग रीड कर लीजिएगा एक बार। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं शब्द। पद के भेद। शब्द के भेद क्या होते हैं? मुख्य रूप से 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5। मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एंड अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। कुछ विद्वानों ने शब्द के मुख्य 2 भेद बताए हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी में क्या आ जाते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी में आ जाते हैं क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति यहाँ पे हो गए श्याम, राम, मोहन, गीता। ठीक है, प्राणी शेर। प्राणी क्या है? शेर है, मच्छर है, पक्षी, गाय आदि। स्थान जैसे दिल्ली, विद्यालय, स्कूल, घर आदि। ठीक है, वस्तु कुर्सी, टीवी, पेन, ट्रक, पानी, सॉरी ट्रक आदि। ठीक है, ट्रेन, सॉरी ट्रक नहीं ट्रेन। भाव, हंसी, खुशी, ये सब भाव हैं। ठीक है, चलिए अब इसके वो देख लेते हैं संज्ञा के भेद कितने हैं। संज्ञा के बेसिकली 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये तो हमारे मेन हो गए। जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, कोई इंपॉर्टेंट, कोई मेन व्यक्ति कहा जाए, कोई मेन व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक जैसे कि जिसकी हम जाति, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराता हो। ठीक है, जैसे नदी, कार, टीवी, पहाड़, तालाब, गांव, लड़का। ठीक है, भाववाचक क्या है? भाववाचक क्या है इसमें आपका? जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध हो, वहाँ हम क्या लिखते हैं? भाववाचक संज्ञा लिखते हैं। फाइन, भाववाचक संज्ञा हो गया हमारा। उदाहरण जैसे हंसी, खुशी, सर्दी, गर्मी, मिठास। ठीक है, समूहवाचक आपका आता है जो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं, जैसे कि कक्षा हो गया, क्लास हो गया, दल हो गया, भीड़, सेना, खेल आदि। ठीक है, द्रव्यवाचक क्या है? जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूँ, तेल, कोई भी मीन्स कोई भी थिंग हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सर्वनाम। आगे 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 आ गया सर्वनाम। संज्ञा का हमें क्या पता चला इसमें?
संज्ञा का हमें क्या पता चला कि अगर हमें संज्ञा का पद परिचय लिखने को आता है तो हम क्या लिखेंगे, उसका भाव, उसका मीन्स भेद लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, उसका हम उसका हम लिंग लिखेंगे, उसका हम वचन लिखेंगे, उसका हम कारक लिखेंगे, ठीक है, और उसका हम काल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये 10 मिनट्स की वीडियो हो गई है। संज्ञा हो गया, बाकी के सर्वनाम, क्रिया, सर्वनाम, क्रिया और कारक मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर्वनाम की देखिए मेरे पास लिखे रखी हुई हैं, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 11 मिनट की हो गई लगभग, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। So until the next video, keep practicing, keep learning, stay safe. Thank you.